अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो किस पे था? एक्सरसाइज 1.4, जिसको हमने कहा था कि वो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 1 के हमने फर्स्ट 4 पार्ट्स जो थे उनको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो उम्मीद है उसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी नहीं था उसके अंदर, प्रीवियस नॉलेज यूज हुआ था, सिर्फ क्वेश्चन की थोड़ी बहुत लेंथ थी। आज इसी क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट नंबर 5, 6 और 7 रहते हैं वो भी लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम उनको देखेंगे और एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे और आसान तरीके से समझाएंगे। एक एक स्टेप आपको क्लियर किया जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। पार्ट नंबर 5 है हमारा। पार्ट 5, 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा और इस सारे की पावर -1। सारे की पावर -1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है? हम नई लाइन में लिखते हैं लेट्स। उससे अगली लाइन में हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये किसके इक्वल है? z के इक्वल। बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हम ये लेट लिखकर z इक्वल टू इसी में लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है, आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिर्फ क्या है, ये बटे वाली जो रकमें होती हैं इनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस लेकर चलें तो ये क्वेश्चन एक तो मिस्टेक नहीं करता। अगर आप जितना करीब करीब इनको लेकर चलेंगे, अगर आपसे छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, स्क्वायर की जगह पे सिंगल वैल्यू डल जाती है, स्क्वायर की जगह पे क्यूब डल जाता है, तो वो आम नजर से फिर उसको इतनी जल्दी देखना मुमकिन नहीं होता। इसलिए कोशिश की जाती है कि थोड़ा सा खुला खुला लिखें, ताकि अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो उसको ढूंढने में, प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाए, कोफिशिएंट की मिस्टेक हो जाए, उसको ढूंढने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। देखो बेटा, इसमें हमारे पास जो पहला स्टेप आ जाएगा वो हमने क्या करना है, हमारे पास जो एक्सपोनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। क्या है? नेगेटिव। इसको हमने पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए क्या तरीकाकार होता है? हमारे पास जो अंदर बटे वाली रकम होती है उसका जो डिनोमिनेटर होता है, यानी नीचे वाली जो चीज होती है उसको ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली को नीचे ले आओ, तो आपका जो एक्सपोनेंट होता है वो अपना साइन चेंज कर लेता है। अब तो यहाँ पे ये माइनस का है ना, आप इसको 4 प्लस 3 आइटा को ऊपर लेके जाओगे, 3 प्लस 2 आइटा को नीचे लेके आओगे, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अगर ये प्लस का 1 होता पहले ही, और अगर आप इसको ऊपर और इसको नीचे करते तो फिर ये नेगेटिव हो जाता है। ये बेसिकली साइन चेंज करता है, ना कि पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव तब होता है अगर पहले नेगेटिव होता है, अगर पहले पॉजिटिव है तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा और इसकी पावर जो है वो आपके पास क्या हो गई है? +1 हो गई। अब ये जो आपकी पावर +1 हो गई है, ये अगर आप ना भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ऊपर आपके पास पावर 1 आ जाती है, यानी कि ऊपर कोई पावर नहीं होती, तो फिर आप ये वाली ब्रैकेट्स भी ना लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ब्रैकेट्स क्यों इस वक्त लगाई गई? क्योंकि ये -1 था, -1 सबका हिस्सा था। जब ये +1 हो चुका है तो 1 की किसी भी चीज की 1 पावर लेने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे अपने प्रीवियस नॉलेज से। 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 प्लस 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 3 माइनस 2 आयोटा के साथ। नीचे आपको पता है दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज कहां से आई? ये नीचे वाली, ये आपका प्रीवियस नॉलेज है आपके पास के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमने इससे पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया है, ठीक है। बिकॉज बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, तो हम पहले से जो नॉलेज जानते होते हैं, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर 4 को -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 आयोटा को 3 के साथ किया जाएगा, फिर आपने क्या करना है, 3 आयोटा को -2 आयोटा से करना है। मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो मैंने एरो के निशान वगैरह लगाए हैं ये आपने पेपर में नहीं लगाने होते, सिर्फ आपको बताने के लिए। क्या हो जाएगा, 4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 को -2 आयोटा से करेंगे तो -8 आयोटा, +3 आयोटा को +3 से करेंगे तो ये आ जाएगा +9 आयोटा, +3 आयोटा को -2 आयोटा से करेंगे तो ये आ जाएगा -6 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आपको पता है 3 का स्क्वायर 9, -4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये बनेगा हमारे पास 12 -8 आयोटा +9 आयोटा -6 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, डिनोमिनेटर में 9 -4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। साथ आप रेफरेंस देख लें कि ये -1 कहाँ से आया, क्योंकि हमारा प्रीवियस नॉलेज हम पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। ये जो मैंने लिखा है ये सिर्फ आपके लिए लिखा है कि आपको पता चल जाए कि आयोटा स्क्वायर किधर गया और -1 क्यों आया। ये दोनों चीजें जो हैं और ये वाले जो एरो साइन है ये पेपर में क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। नाउ 12 ये दोनों इमेजिनरी हैं, +9 में से माइनस का 8 निकलेगा तो 1 आयोटा प्लस का रह जाएगा, 1 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +6, 9 + 4, 9 + 4, +4 कैसे हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, ये भी रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, कितना हो जाएगा 12 + 6 18 प्लस आयोटा, नीचे 9 + 4 13, इनके जो बटा है वो इन दोनों के लिए अलग अलग करेंगे, क्या हो जाएगा 18/13 प्लस आयोटा ओवर 13। ये आपके पास z जो है वो एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में आ गया। अब यहां से रियल पार्ट ऑफ z implies that real part of z is equal to 18/13, imaginary part of z is equal to 1/13। आयोटा को छोड़कर, आयोटा के साथ यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें 9 में से जब आपने 8 निकाला तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, जो कि नजर नहीं आ रहा, अंडरस्टूड है, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके 1 आयोटा ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हमारे पास मौजूद है जो कि आयोटा से मल्टीप्लाई होके सिर्फ आयोटा को शो कर रहा है, ये वो वाला 1। इसके साथ ही हमारा पार्ट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हमने रियल पार्ट भी फाइंड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि फाइंड की जगह पे पेपर में वो कह सकता है सेपरेट, यानी अलहदा कीजिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कीजिए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 के बाद पार्ट नंबर 6, एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पार्ट नंबर 6, 2 माइनस आयोटा बटे में क्या है कि 2 प्लस आयोटा और इस सारे की पावर है या एक्सपोनेंट है -2। बहुत अच्छा क्वेश्चन।
अगर मैं पेपर बनाऊं तो यही क्वेश्चन मैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पेपर में दूंगा। सॉल्व करते हैं। पहले नई लाइन में सबसे पहले आप एक लाइन में लिखेंगे लेट, नेक्स्ट नई लाइन में आप इसका नाम z रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और इस सारे की पावर -2। -2 को +2 करने के लिए जिस तरह ये किया था, डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए थे, न्यूमिनेटर को नीचे ले आए, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दे, तो आपका जो एक्सपोनेंट है वो अपना साइन चेंज कर लेता है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को इंटरचेंज करने से एक्सपोनेंट पे क्या फर्क पड़ता है, तो आप कहोगे कि एक्सपोनेंट यानी जो पावर है वो अपना साइन चेंज कर लेती, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो अपना साइन चेंज कर लेती है। पहला स्टेप इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा और इस सारे की पावर क्या हो जाएगी +2। अब ये ब्रैकेट्स भी रहेंगी और +2 भी रहेगा, क्योंकि ये एक हमारे पास पावर आ गई। पावर 1 होती तो ना ब्रैकेट्स की जरूरत थी ना हमें पावर लिखने की, क्योंकि पावर 1 लेने से किसी चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पावर 2 लेने से या 3 लेने से एंड सो ऑन किसी भी चीज को फर्क पड़ता है। अब हमने क्या करना है, एक लम्हे के लिए अगर हम ये कंसीडर करें कि ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो नहीं है, अगर वो हमारे पास ना हो तो हमारे पास इस तरह का सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। इसको हम रैशनलाइज करें, आप ये समझे कि ये नहीं है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। इसके ऊपर आप ब्रैकेट लगा के ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, इस तरह की स्मॉल ब्रैकेट लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं। ये आपका जो एक्सपोनेंट यानी पावर है ये साथ साथ चलती जाएगी, हम अपना काम अंदर अंदर करते जाएंगे, आखिर में जाकर जो भी आंसर आएगा उसकी पावर 2 लेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस आयोटा, दोनों एक जैसे हैं, सेम साइन है, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आपके पास क्या है सेपरेट सेपरेट साइन है। तो आपका यही वाला प्रीवियस नॉलेज ये वाला, एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों में साइन सेम हो, ठीक है, दोनों में साइन सेम हो और एक जैसी हो, फर्स्ट टर्म भी एक जैसी सेकंड भी एक जैसी, तो उसका होल स्क्वायर है। अगर यहाँ पे माइनस होता है यहां पर भी माइनस होता तो यहाँ पे होता 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट, और ये वाला पावर 2 ये वाली जो चलती आ रही, ये वाले जो स्क्वायर्स हमने ये खुद अभी क्रिएट किए हैं हमने। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने इसीलिए लगा दी थी कि स्मॉल ब्रैकेट्स की मुझे अंदर जरूरत पड़ेगी। ये वाला स्क्वायर आपका इसी तरह चलता जाएगा, इसके अंदर इस स्क्वायर के अंदर आपका क्वेश्चन पुराने तरीके से सॉल्व होता जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करें, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर +2, अब सेंटर में क्या है +2, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर आपका ये वाला जो क्वेश्चन में स्क्वायर हमें मिला था -2 जिसको हमने पॉजिटिव किया था उसको लेकर चल रहे हैं। इसके अंदर सिंपल करें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस इनको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 4 आयोटा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा और आपका ये सारा इसी तरह चलता जाएगा। ये पावर 2 जो है ये आपकी चलती जाएगी। यहाँ पर आप ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आपने, यहाँ पर आप ये वाला रेफरेंस देना चाहे तो दे सकते हैं। आया कहां से आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 प्लस 4 आयोटा
बटे में आपके पास क्या आ जाएगा 4 + 1 और इसी तरह ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर आप इसको प्रूव कर दें। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 4 + -(-1) + 4 आयोटा, नीचे आपके पास 5 और इसकी पावर 2। फोर माइनस वन कितना होगा जी 3 + 4 आयोटा बटे में क्या है 5 और इस सारे का स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर कौन सा है जी जो हमारे पास स्टार्ट से क्वेश्चन में चलता है। अब आपके पास बटे की शक्ल में रकम है, ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर अलहदा हो जाएगा, नीचे वाले का नीचे अलहदा हो जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 3 + 4 आयोटा, इसका स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, नीचे 5 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा। बटे में जो भी रकमें होती हैं और अगर होल स्क्वायर हो तो वो ऊपर वाले का भी हिस्सा होता है और नीचे वाले का। ऊपर जब आप ओपन करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर है, तो ये कैसे खुलेगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर +2 फार्मूले का, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25, ये बनेगा 9 + 16 आयोटा का स्क्वायर + 6 24 आयोटा, नीचे आपका क्या आ जाएगा इसी तरह 25। 9 + 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 + 24 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 25, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी कि 9 - 16 + 24 आयोटा और डिनोमिनेटर में एज इट इज 25। नाउ -16 और +9 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -7 + 24 आयोटा ओवर 25। यहां से ये हो जाएगा -7 ओवर 25, इसके भी नीचे आ जाएगा और 24 आयोटा और इसके नीचे 25 अलहदा से आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया z कम्प्लेक्स नंबर। एक आम सादा कम्प्लेक्स नंबर बनाने में हम कामयाब हो। यहां से आप क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -7/25, imaginary part of z is equal to 24/25। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया था, फाइंड या फिर सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने में कामयाब हो गए। ये था हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट कर लिया जी हमने, पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है 1 - 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा और इस सारे की पावर +2। सारे की पावर क्या है जी +2। अभी जो हमने पार्ट नंबर 6 किया है इसमें क्या थी, पावर क्या थी -2, पावर क्या थी -2। हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाया, हमारे पास पावर क्या आ गई +2। अब ये वाला स्टेप आपका खत्म हो जाएगा। यहां से ऑनवर्ड आपका ये क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 7 बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे चले। ठीक है, देखें सबसे पहला स्टेप नई लाइन में हम क्या लिखते हैं लेट, उससे अगली लाइन में कोशिश की जाती है कि z इज इक्वल टू
1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा सारे की पावर 2। अगर आप यहां पर भी ऊपर वाले यानी 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर ओपन करना चाहते हैं, 1 प्लस आयोटा, इसको पहले आप सिंपल करना चाहते हैं तो तब भी हो जाता है। उससे ज्यादा आसान ये होता है कि पहले आप रैशनलाइजेशन कर लें, आखिर में जिस तरह हमने ये स्क्वायर ओपन किया था यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर लें, एक ही बात है दोनों सूत्रों में। अब जो आपको क्वेश्चन ये मैं करवाऊंगा, ये इसमें हमने पहले क्या किया था, स्क्वायर्स को साथ लेकर चलते थे, आखिर में हमने स्क्वायर ओपन किया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम इस तरह करते हैं कि पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, बाद में इसको रैशनलाइजेशन कर लेंगे। देखें, फर्स्ट स्टेप 1 माइनस 2 आयोटा, इसका स्क्वायर हम ओपन अलहदा कर लेते हैं, और 1 प्लस आयोटा इसका स्क्वायर अलहदा कर। एक सेकंड मेथड हो जाएगा हमारे पास, जिसको जो अच्छा लगेगा वो उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। स्क्वायर ओपन करें, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, सेंटर में माइनस है तो ये आ जाएगा -2 फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड क्या है, आयोटा का स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो +2 फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 आयोटा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से करें 4, 7 आयोटा आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 आयोटा। अब जो आपका जो ये वाला स्क्वायर था ये हमने ओपन कर दिया, इस पार्ट के अंदर हम इस स्क्वायर को लेकर चले थे अंदर, पहले रैशनलाइजेशन की थी। ये वाला क्वेश्चन भी उस मेथड से हो सकता है, ठीक है। इस स्टेप के बाद आप इनके स्क्वायर सेपरेट कर ले इस तरह, ठीक है, और इनको ओपन करके आप चल सकते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 -4 आयोटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 प्लस 2 आयोटा। कहां से ये आ रहा है हमें पता है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, -1। 1 प्लस माइनस -4 -4 आयोटा, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, 1 -4 -3 -4 आयोटा, 1 -1 0 प्लस 2 आयोटा, -3 -4 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2 आयो, क्या आ जाएगा 2 आयो। ऊपर भी कम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कम्प्लेक्स नंबर है, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन के लिए क्या होता है, नीचे वाले का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उसी से डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि ये आपके पास क्या है, +2 आयोटा, तो -2 आयोटा के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड भी करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, -3 -4 आयोटा ओवर 2 आयोटा मल्टीप्लाई -2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। अगर आप +2 आयोटा और -2 आयोटा +2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तब भी आपका आंसर आ जाए। ये आपको साइन इसलिए चेंज कर दे क्योंकि हमारे प्रीवियस नॉलेज में तमाम में रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज करके चलते हैं। अब यहां से एक स्टेप जरा गौर से देख लेंगे आप लोग, ये वाला -2 आयोटा जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जिसको मैं थोड़ा सा पहले लिख रहा हूं, -2 आयोटा इंटू -3 -4 आयोटा, माइनस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू प्लस माइनस
-2 इंटू 2 4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये -2 आयोटा आप इधर भी लिख सकते हैं, अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। अब -2 आयोटा को आपने -3 से भी मल्टीप्लाई करना है और -2 आयोटा को आपने -4 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये इधर ऊपर हम कर रहे हैं। माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 7 आयोटा हो जाएगा प्लस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर प्लस 8 आयोटा स्क्वायर प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा -4 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये बनेगा 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, ये हो जाएगा 6 आयोटा -8 ओवर 4। ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। हम वैसे इसकी तरतीब थोड़ी सी अगर चेंज कर दें, -8 को पहले ले आए और 6 प्लस 6 आयोटा को बाद में लिख लें नीचे 4। एक बेटा बात याद रखनी है कि जब आपने इसकी तरतीब को ऑर्डर को यानी कम्प्लेक्स नंबर वाले को बात, तो इसका साइन ये वाला इसके साथ आएगा और इसके साथ यहाँ पे प्लस है जो कि लिखा नहीं जाता, जब इधर आएगा तो ये +6 आयोटा बन जाएगा। सेपरेट करें इनको, ये हो जाएगा -8/4 प्लस 6 आयोटा बाय 4। इनकी कटिंग होती है 2 के टेबल पे, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3/2 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या चल रहा था z, तो इम्प्लाइज दैट रियल पार्ट ऑफ z is equal to -2 and imaginary part of z is equal to 3/2। और स्टूडेंट ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट पार्ट है, ये जिसको हमने सॉल्व किया। फाइंड या पे सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया -2, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास इसका क्या आ गया है 3/2। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.4 मैथमेटिक्स 10th क्लास न्यू कोर्स का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके तमाम 7 के 7 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास जो इसका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ z एंड w इन द साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा इंशाल्लाह ताला। बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, उसमें हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन से के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह ताला वो भी आपको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।